जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक के 20 फरवरी और वार है आज गुरुवार। हम देखने वाले इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन आलू की आवक क्या है, साथ ही साथ कुछ कमेंट्स जो किसान भाई ने भेजे हैं और जिनका प्रश्न जानना चाहते हैं या जो कुछ बोलना चाहते हैं उनके भी प्रश्न हम लोग लेने वाले हैं, उनके भी कमेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। बात करते हैं आज अगर आवकों की, तो आवकें कल से थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मतलब मान के चलो कि 18-20 हज़ार कट्टे आप प्राइवेट मंडी में मान के चलो और 10-12 हज़ार कट्टे कहीं ना कहीं 10-12 तो क्या मान के चलो 10 हज़ार के आसपास कहीं ना कहीं, क्योंकि 12 8 96 मतलब अगर 800 भी एक लाइन में होते हैं तो 12 लाइन बताई जा रही है सरकारी मंडी में। मतलब आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो 28 से 30 हज़ार कट्टों के आसपास कहीं ना कहीं लहसुन की आवक है। वहीं अगर प्याज की बात करें तो चूँकि प्याज का भाव अभी लगातार 4-5 रोज से अगर आप देख रहे हैं तो भाव लगातार अभी 5 रुपये तक डाउन हो चुका है और हो सकता है उसी के कारण कहीं ना कहीं आवकें थोड़ी कंट्रोल में देखने को मिल रही है। मतलब अगर प्याज की बात करें तो 18 हज़ार से 20 हज़ार के आसपास कट्टे कहीं ना कहीं प्याज के होंगे। कुछ प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं और प्रश्न यही है कि आगे भाव का क्या होगा, तो मेरा अभी भी वही बोलना है। आगे पूरी तरह से निर्भर करता है कि आगे डिमांड क्या होती है, आगे मांग क्या होती है और आगे निर्यात कितना होने की संभावना है, या यूँ कहूँ कि आगे निर्यात के लिए मांग कितनी पैदा होती है, क्योंकि निर्यात होने के लिए भी मांग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मांग नहीं होगी तब तक आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा निर्यात हो सकता है, तो वो संभव नहीं है। चलिए कुछ प्रश्न कुछ कमेंट्स जो इधर आपको देखने को मिलेंगे लेते हैं कुछ किसान भाइयों का और उनके जवाब देने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक भाई ने लिखा, पप्पू पटेल भाई जी ने लिखा है, बहुत अच्छा कार्य करते भाई आप। में पप्पू पटेल कुआसा जिला धार। तो बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भैया जो आपने इस तरह का कमेंट्स किया है। और भी बहुत सारा लिखा, देवी शंकर जी ने लिखा, भरत भैया आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, किसानों को बोलो थोड़ा थोड़ा माल करके लाएं, अच्छा भाव मिलेगा। देखिए देवी भैया मेरा बोलना यही है भाई साहब कि अभी मैं ये चीज़ कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे समझने का प्रयास करना, क्योंकि अभी मेरे लिए वो समय नहीं है बोलने का। क्योंकि देखो पिछले साल भी इन चीज़ों का मैंने हर्जाना भुगता, किसी ने मुझे जूता दिखाया तो किसी ने क्या बोला। हाँ, लेकिन एक समय जब आएगा तब उस समय मैं ज़रूर बोलूँगा कि किस तरह से माल बेचना है, क्या करना है। फ़िलहाल अभी इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। और भी है जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है, जय माता दी जय श्री श्याम, क्या लहसुन निर्यात होगा सर? तो देखिए निर्यात ये लिखा है हमारे PM मीना जी ने लिखा है, तो निर्यात का डिपेंड करता है कि आगे डिमांड क्या है। अगर मांग आगे अच्छी है, वैसे सुनने में ये आ रहा है कि जो भारत की लहसुन है उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जो चाइना की लहसुन से, उसके कंपैरिजन में। तो और भी लिखते हैं, आगे लिखते हैं, बहुत अच्छा बताता है हरिओम सिंह जी ने लिखा है, जानकारी पूरी ईमानदारी से देते हो यार, थैंक्स। ये लिखा संजय सिंह जी ने, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आगे लिखते हैं वाट्स फनी करके कुछ है कॉमेडी, इस साल न्यूज़ और वीडियो में द्वारा ढिंडोरा पिटाया, रकबा बढ़ा, इसलिए बेचारे ऊटी लहसुन वाले मारे गए। हालांकि वास्तविकता बात यह है कि इस साल ऊटी लहसुन भी पैदावार आधी रही। देखिए जो भी आप वाट्स फनी वाले जो हैं, मेरा काम आप तक सही और सटीक जानकारी लाने देना। और आपको क्या लगता है, क्या व्यापारी को इस चीज़ का पता नहीं है कि इस बार रकबा कितना बड़ा है, क्या है? आपको लगता है कि व्यापारी बिना ये सब जाने या ये सब देखे हुए व्यापार करते हैं? तो आप गलत फहमी में जी रहे भाई साहब। वास्तविकता ये है कि जिन चीज़ों को हमने गलती करी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके ऐसी गलतियाँ नहीं हो। आगे लिखते हैं धीरज पटेल चौधरी जी लिखते हैं, भारत भाई प्याज का उत्पादन ही ना के बराबर रहेगा इस साल, बारिश कम है, अभी से ट्यूबवेल साथ छोड़ने लगे, सिर्फ 20% किसानों को ही पर्याप्त मात्रा में पानी, उत्पादन बहुत कम रहेगा। अभिषेक किसानों के प्याज अधिकतर मतलब उनका बोलना है कि अधिकतर किसान भाइयों के प्याज सूखने लगे हैं। तो देखिए ये तो जो फील्ड पे हैं, जो आप देख रहे हैं आपके एरिया में, तो आप भी बता सकते हैं। बाकी हाँ, ये वास्तविकता है कि अभी मैं बीच में गया था सोमगंज की तरफ, तो वहाँ पर मुझे देखने लगा कि जो प्याज के पत्ते वो सूखने लग गए थे। आगे लिखते हैं बाबा करके एक है, लिखा महाराष्ट्र में ऐतिहासिक क्रॉप लगाई है, अप्रैल में 4 रुपये किलो बिकेगा। तो देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी संभव नहीं है कि 4 रुपये 5 रुपये जाए। जहाँ तक मुझे लग पा रहा है इतना नीचे स्तर नहीं जाएगा प्याज का।
भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन आपका ये अनुमान है तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। अगर ये अनुमान है कि ऐतिहासिक प्याज लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है, तो मेरा आप लोगों से, आप सभी किसान भाइयों से यही बोलना है कि बार बार हम वो गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। क्यों हम लोग रकबा जैसे किसी साल फसल का भाव आता है उसके अगले साल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्यों नहीं हम नई नई फसलों पे कार्य कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि यार मार्केट हमें भाव नहीं दे रहा है, इसकी वजह से भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता कि हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। भाई जिस साल भाव आता है उसके अगले साल हम लोग इतना प्याज या इतनी फसल लगा देते हैं, इतनी लहसुन लगा देते हैं कि जो कहीं ना कहीं हम हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं, वो भी एक दूसरे के किसानों के लिए, वो भी मतलब होड़ में। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास ये है कि अब धीरे धीरे नई फसलों पे कार्य करें और रकबा को बराबर मेंटेन करके रखने का प्रयास करें। चलिए जो भी होगा। और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स है, सबके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने इधर आप देख रहे होंगे साइड में मैंने कमेंट्स लगा दिया। भारत भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिंह पटेल जी ने लिखा है, लगे रहो भरत भैया हम तुम्हारे साथ हैं। संजू गोड़ ने लिखा है, कल से बांग्लादेश में निर्यात चालू, 2 ट्रक निर्यात हुए लहसुन। गोलू धाकड़ जी ने लिखा है। तो कहने का मतलब है कि तमाम तरह के किसान भाइयों ने इसमें लिखी है, भरत भैया किसानों का हौसला बढ़ाते रहें, ये लिखा हमारे रामदयाल पाटीदार जी ने लिखा है। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से। इकबाल शेख जी ने लिखा फुल सपोर्ट ब्रदर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का। सुनील सिंह जी ने लिखा फलदार वृक्ष को ही लोग पत्थर मारते, भरत भाई आप लगे रहो। तो वही था, कल मैंने कमेंट्स के माध्यम से बोला भी था, कुछ लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हम लोग इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे कि किसान भाइयों को किस तरह से अच्छा भाव मिल सके और नई नई फसलों पे कैसे कार्य हो सके। वहीं विनोद चौधरी जी ने लिखा, मुझको तो आपका डांस बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग डांस का भी कहीं ना कहीं देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की कमेंट्स करते हैं, जब आके आप मुझसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ता और काम करने की इच्छा और जागृत होती कि और किसान भाइयों के लिए और अच्छे से काम करें। चलिए फिलहाल आगे देखने वाले आज आलू अपने प्याज लहसुन का क्या भाव रहने वाला। आलू के लिए मैं लगातार कोशिशें कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आऊँ पर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि थोड़े ऑफिस के काम भी रहते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बार बार यही बोल रहा हूँ आप लोगों की, यही शिकायत होगी, पर उस शिकायत को बहुत जल्दी मैं दूर कर दूँगा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, मतलब बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे अब, जिसमें आलू के भाव भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। और जिन भाइयों ने आलू वाले भाइयों ने अगर सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, आप कितने किसान भाई चाहते हैं कि आलू पे वीडियो आए। तो जितना आप कमेंट्स करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा आलू के लिए और मैं आलू के लिए वीडियो बनाना चालू कर दूँगा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम।